अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक टीवी में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजाजुल हक चौधरी। आज इनसे कुछ अहम मौजू पर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। आज मैं ये जानना चाहूंगी कि आप पहले अपना तारुफ खुद करवाएं तो बेहतर। मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी, हैदराबाद में। मैं आंध्रा से आपके इधर बराबर है कि 10 साल हो गया। जी, किस तरह की खिदमात अंजाम दी हैं आपने आवाम के लिए, इस ताल्लुक से कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं तो बेहतर जान सकेंगे वो आपको। ये फ्लड्स है ना, फ्लड्स में वर्क करना गरीबों के वास्ते, ये लॉकडाउन के इसमें खाने सप्लाई करना, खाने बना को गरीब लोगों को पहुंचाना उन लोगों को। मतलब इमदादी कामों में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस गुज़िश्ता बारिशों के दौरान। हाँ। मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमारी जो हैदराबाद, खासकर जो MIM पार्टी है, इस ताल्लुक से कुछ आपसे सवालात करना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अवाम में किस तरह का रुझान है मजलिस को लेकर, खासकर इस ताल्लुक से कुछ बताएं। किस तरह का नजरिया है अवाम की नजरों में, क्या सोचते हैं अवाम MIM के बारे में? हैदराबाद के लोगों खुशनसीब है। वजह इस वास्ते है कि यहाँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक पार्टी तेलंगाना में रहने की वजह से आज मुसलमानों के वास्ते बहुत फ़ायदा है। वजह क्या है, गांव वाले को और डिस्ट्रिक्टों को, अदर स्टेटों को नहीं मालूम है इसका फ़ायदा। ये लोग जो ये सोचते हैं, इनकी सोच अलग है, लेकिन लोग को चंद लोग बी टीम BJP की ऐसा बोलते हैं, मगर इससे फ़ायदा इतना फ़ायदा हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन रहने की वजह से तेलंगाना में आज 4% रिजर्वेशन का भी पीछे बैकग्राउंड पूरा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हाथ है, जैसे कि उनकी नुमाइंदगी की वजह से आज 4% रिजर्वेशन आया। वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आज तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद मुसलमानों को शायद हिंदुस्तान में इतना फायदा कहीं कोई से स्टेट में नहीं हुआ। 20 लाख रुपए देकर आज बच्चे को बाहर जाकर पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए का फ्री एजुकेशनल पॉलिसी में पूरा फॉरेन कंट्रीज को जाकर पढ़ने का, ये भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लड़कों लेकर आए वो मामला 10 लाख से 20 लाख कराए। उसके बाद हम लोग कांग्रेस का दफ्तर था नामपल्ली में, उसके साथ में सामने कितने बार के लाखों के बाद लोग फिर को रहते। अनसुल गुरबा था, वो रोड में चले गया। अकबर साहब लड़कों से 4000 गज गवर्नमेंट की ज़मीन लेको 21 करोड़ रुपीज़ पर अलाट करा। आज बड़ा बिल्डिंग, बहुत भारी बिल्डिंग पड़ता है उसका, ये ट्रस्ट टेकर को। आज के कांग्रेस 10 साल थी, कई कांग्रेस के लीडर फिरते थे करते थे, उसके बारे में कोई सोचने वाला भी नहीं था। इसके बाद आज क्या हालत है, बराबर 350-400 स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल ओपन हुए, वो भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये है, इसके ऊपर भी उनकी नुमाइंदगी में। अच्छा, मैं आपसे ये कुछ सवाल पूछूंगी कि जो सालार एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जो खिदमात अंजाम दी जाती है आवाम के लिए, तो इस ताल्लुक से कुछ बताएं आप। आज किस तरह की खिदमात अंजाम दे रहे हैं आवाम? कई बच्चे के बराबर 16 से 19 हज़ार बच्चे को फ्री एजुकेशन देते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उनका इसमें चलता है पूरा नुमाइंदगी में। उसके अलावा आज हमारा तेलंगाना में जो बजट है, मुसलमान 12%, 9%, 18% बोलते हैं, मगर आज नज़दीक 3000 करोड़ तक चलेगा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट। 49%, 30% बंगाल में, 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है बोलते हैं। आज 49% अनऑफिशियल है, लेकिन वहाँ का बजट 1000 करोड़ से ज़्यादा नहीं चला। 20 साल गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, असम में करी 37% मुस्लिम को गवर्नमेंट रिकॉर्ड दिखाता है। अनऑफिशियल 50% है, मगर वहाँ है नहीं, 2000 करोड़ नहीं गया बजट। यूपी में अखिलेश यादव मुसलमान के वोटा के ऊपर जीत को 18% रिजर्वेशन देता हूँ क्या, उसकी हुकूमत में 28% मुस्लिम से 24 ऑफिशियल बोलते हैं, 29% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहाँ ये 1100-1200 करोड़ के सिवा बजट नहीं बढ़ा सके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। ये क्या है, एक पार्टी, एक जज्बा का, एक पार्टी रहने के, एक ऑर्गेनाइजेशन रहने की वजह से आज वो बजट आया। आज ये बेनिफिट्स ले सकते हैं, बच्चे की फ्री एजुकेशन है। और एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के मुसलमान बच्चों में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एजुकेशन का इसमें बहुत कामयाबी आया। 40% डॉक्टर हैदराबाद सिटी में मुस्लिम से आए जी। ये भी उसके साथ आज हज का ये करे, हज के वास्ते हज कमेटी के हज के हाउस के वास्ते बराबर आज इसमें आपको 5 एकड़ जमीन दिया, पैसा अलॉट करा।
जी। केसीआर साहब ने। इसके साथ है ने माधापुर में 10 एकड़ इस्लामिक रिसर्च सेंटर के वास्ते अलॉट करा करके उसमें 70 करोड़ रुपए अलॉट करा। ये सब क्या है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ऑर्गेनाइजेशन रहने की वजह से आज ये बेनिफिट्स हुए। लोना आते हैं, शादी मुबारक का स्कीम आया, लोना है, गाड़ियाँ दिया, 400 गाड़ा 500 गाड़ा टैक्सा दिया। ये सब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन रहने की वजह से लड़को आते हैं। आज हिंदुस्तान में मुसलमान आज जितना परेशान है यूपी में, आज मुसलमान हैदराबाद में उतने खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन रहने की वजह से आज हम लोग यहाँ सर उठा को चलते हैं। उसका एक मतलब मजलिस की जानिब से हैदराबाद में एक दबदबा है, समझिए, खासकर हैदराबाद में। जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मगरबी बंगाल में भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें इसमें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए या फिर नहीं? इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये क्या है मैडम, 70 साल से हम लोग मजलूम हो गए। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के बाद है नहीं यूपी आई, उसके बाद है नहीं यूनाइटेड ये विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, के गुजराल है, चंद्रशेखर साहब है। मुसलमानों को कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। 70 साल में मुसलमान गरीब सी और गरीबी में चलेगा, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। खाली हमारे कर्या पाकनाथ कांग्रेस गवर्नमेंट ये लोग पूरी खाली आई वाश करते भी खाली यूज करते थे। आज अल्लाह ताला से ये दुआ है कि असद साहब को है नहीं अल्लाह लंबा लंबा उम्र बख्शना, सेहत बख्शना और उनको है नहीं हाथ पाँव में ताकत उनको कामयाबी अदा फरमाए। सुबित इस्तेमाल करते 10-10 लाख 5-5 लाख 2-2 लाख लाख आदमी को, मगर इन्हों पूरे स्टेट में जाकर जो सोते से मुसलमान आपको जगाए, वो भी एक रकम का इस्तेमाल है। वो सबको नींद में से उठा को पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं सर का, हमारे में यूनिटी नहीं आता, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं सर का, हमको बेनिफिट्स नहीं होता। लोग आप बोलते हैं महाराष्ट्र में एक दिन एक टाइम का हालत ऐसा था, मुसलमान है नहीं कांपता था शिवसेना को लोग देखो। आज 2 MLA जीते, 1 MP जीते, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कारपेट रहने की वजह से आज मुसलमान का ऊपर है कोई हाथ लगाने, कोई पकड़ने, स्टेशन में कोई ये करने के वास्ते डरना पड़ता है पुलिस। वजह क्या है, कांग्रेस के ज़माने में फोटो टाड़ा ये सब लेखा को मुसलमानों को पसपा कर डालते था, जैसा पसपा कर डालते था उनके बड़े बड़े लगा के सूझ भी नहीं सकते थे, उससे तबाह बर्बाद कर रखे। आज इन्हें जाने से महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे राइट्स पूछ सकते हैं, हमारे ये पूछ सकते हैं। वैसा आज बिहार में गए, बिहार में जाने के बाद बिहार में क्या है, बी टीम ये टीम वो टीम वैसा बोले। अरे ये सब भी असल कांग्रेस ही बी टीम है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा बिहार के मसले को जो उठाया, तो मैं यही कहूँगी गुज़िश्ता साल जो इंतखाबात हुए थे उसमें 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की, तो किस तरह के वहाँ खिदमत अंजाम दिए गए जो अवाम खुश होकर MIM को, वो भी क्योंकि वो दूसरा स्टेट हो जाता है, तो हैदराबाद का तो मसला अलग है, लेकिन बिहार में 5 सीटों पर कामयाबी हासिल करना MIM के लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्या देखकर अवाम ने MIM को जिताया? पहली बार MIM को डिपॉजिट भी नहीं आए पहली बार लड़ने से। उसके बाद असल MIM क्या है कहते सो लोगों को नहीं मालूम। उसके बाद ये लोग जो वहाँ जो मेहनत करे, जो ग्राउंड फील्ड करे, जो बाढ़ आ जाता था, बाढ़ आ गया तो सुपहनी घरा मालिक जाको वहाँ ढेर चंबार से नाबतर होगा सीमाचल, मुसलमानों का 70% इलाका था, मालक चल जाता था, वहाँ रहता था, तबाह बर्बाद था। असद भाई क्या करे, 10,000 घरा को पहले दिन वो बाढ़ आने के बाद 10,000 घरा को राशन सप्लाई करे। जब तक गवर्नमेंट भी नहीं आई, वहाँ गवर्नमेंट भी वो पानी में नहीं गई थी। वहाँ से हेल्थ सेंटर से हेल्थ डॉक्टर्स को टीमा को भेज को वो अंजाम है करना, वो लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने की वजह से जाया आज असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर 5 सीटा जीतने के बाद इतना बेनिफिट हुआ। ये लोग जो बोलते हैं इनको समझ में आना चाहिए। मैं ये बताता हूँ, ओवैसी साहब शायद 2015 या 2016 में पहला बिहार में महा मुस्लिम संगठन बोल को एक मीटिंग करे थे। उसमें बराबर मेरा तकरीबन 5 लाख 4 लाख मुसलमान थे, अख्तुल ईमान साहब ऑर्गेनाइज करे थे। करने के बाद वो मीटिंग के बाद जो लल्लू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जमीन पैरा के नीचे जमीन हल गया था। वजह क्या है, ये लोग 30 साल करे वहाँ यानी ढेर चंबर से नापत्तर होगा, मुसलमान कोई डेवलपमेंट नहीं मुसलमान के लिए। इन्होंने जाने के बाद जिस दिन उनका जमीन हलने के बाद ये डिमांड करे कि क्या होना तुम्हारे कैसा, बोल को 2 सीटा देते 3 सीटा देते, बोल तो नहीं मुझे 2-3 सीटा की जरूरत नहीं,
मैं 60 सीटा पर ठहराता, 60 सीटा मुसलमान ठहरते जीतते, ऐसा बोल को बोलने के बाद इन्होंने डिमांड करे तो 40 सीट्स दिए। वहां 40 सीट्स में 26 एमएलए जीते। पहली बार जो महागठबंधन से 26 एमएलए जीते थे। वो बेनिफिट भी क्या है, वो ये भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाता। उसके अलावा बीसी कमीशन में ये कमीशन है ना, जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन और यानी सचार कमेटी के ये सब भी कांग्रेस का इसमें दाल को रिपोर्ट्स पूरा है। मुसलमान 1.5 चंबर से 79 है बोल को बोलने के बाद 10% रिजर्वेशन दे बोल को बोलने के बाद भी वो लोग सेकुलर का नाम का ऊपर है। जो लल्लू प्रसाद यादव रहो, नीतीश कुमार रहो, कोई रिजर्वेशन नहीं दिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब डिमांड करने के बाद 10% दो बोले तो 5% दिए। ये बेनिफिट भी ओवैसी साहब का है। इनकी वजह से रिजर्वेशन और है पहली बार 26 एमएलए बने थे। जब इन्होंने क्या करे, नामनल होने वास्ते इनका पार्टी का ये होना बोल को 6 सीटा पर लड़े थे इन्होंने। लड़ने के बाद उसमें क्या है, सीमांचल में 30 साल से 70% मुसलमान था। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी वाले जीते थे एमएलए 30 साल से। वो 4 सीटा को असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम खड़को उनको 4 को हराई। पहली बार हुआ इसके पहले इलेक्शन में। होने के बाद वो बेनिफिट मुसलमानों को भारी हुआ और होने के साथ अब ये इसमें 5 सीटा अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए इंशाल्लाह। और है इसके बाद है 30,000 करोड़ रुपए लड़कों लोग है स्पेशल पैकेज ऑफ सीमांचल बोल को लिए 5 एमएलए से ये ले ले तो बाढ़ और है वहाँ एडुकेशन उसके साथ है रोडा अब ये काम स्टार्ट होते हैं। वहाँ इंडस्ट्रीज भी इंशाल्लाह आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला। मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि तेलंगाना के एमएलसी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, इस बारे में कुछ बताएं कि एमआईएम का कैसा मुजाहरा रहेगा और दूसरी पार्टियों का कैसा मुजाहरा रहेगा इस बार। एमआईएम बोले तो देखो मैडम एमएलसी इलेक्शंस बोले थे इसमें ग्रेजुएट्स वोट्स पर डिपेंड रहता। ये ग्रेजुएट्स वोट्स है मुसलमान जो एडुकेटेड मुस्लिम्स है वो लोग वोट उसमें एनरोल कर लेना है, करने के साथ में वोटिंग पढ़ना है। आजकल क्या हमारे लोगों में क्या है, आज हैदराबाद को क्या आ गया समस्या बाहर है 36% 40% से वोटिंग नहीं होता है। हमारे लोगों में शहूर कई गुनी आता है, समस्या बाहर है जो गैर जो। लेकिन जो इस बार जो वोटिंग हुई थी इससे लगता है कि अवाम शायद हुकूमत से नाराज है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रही, क्योंकि अवाम को सहूलत चाहिए हुकूमत की जानिब से, लेकिन हुकूमत की जानिब से उस तरह की सहूलियात मुयस्सर नहीं हो रही उन्हें, इसलिए शायद वोटिंग का जो रुझान था इस बार कम देखा गया। नहीं, इसमें मेरा इरादा क्या है, इसमें पानी फ्री दिया, करंट है, पानी 24 आवर्स देता है उन्हें, पूरे बेनिफिट्स देने के बाद भी हमारे लोगों में क्या वोट का शऊर नहीं है, समझता हूं मैं। इस वास्ते जो गैरों में वोट का शऊर है वो रहने की वजह से आज बीजेपी है नहीं 48 सीट्स मारे। अगर 100 200 300 वोट 1000 वोटा का नीचे 20 सीटा चले गए टीआरएस के। अगर हमारे लोग बाहर आकर अगर डालते था तो वो सीटा नहीं आते थे उसे। अगर ये लोग बाहर आकर करेक्ट वोटिंग करते थे वो 132 वोटा में हार गए, 100 वोटा में हार गए, 170 में हार गए, वो सब फिल आते थे। एक्चुअल होता बीजेपी होता कामयाब नहीं हो सकता था, ये हमारी गलती है वो। जी बिल्कुल। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि ऑपोजिशन पार्टियां होती हैं उनका कहना है कि एमआईएम जो इंतखाबात के दौरान मंशूर जारी नहीं करती लेकिन इसके बाद भी इंतखाबात के लिए तैयार रहती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखो मैडम, आजकल क्या है जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो एमएलए से और ये सब भी दारुसलाम में मिलते हैं, आज गांव में जाओ क्या हालत है मालूम है कि एमएलए को मिलना बोले तो उसका घर का घंटे घंटे ठहरना पड़ता, उसका गनमैन को मिलना ये करना पड़ता, वो पीए को मिलना पड़ता, वो लोग मिलते भी नहीं, निकल को चले जाते। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करते हैं वो लोग बैठ को सुबह से 2 बजे तक बैठ को रहते, कारपोरेटर बैठ को रहते, एमपी साहब बैठ को रहते, जाक वहाँ नहीं हर इंसान पे हर गरीब से गरीब भी जाक वहाँ नहीं पूछ सकता, वो ये कर ले सकता। मैं ये काम हुआ था मेरा, लोग पूरे है नहीं एक ट्रांसफर के वास्ते कई पैसे पूछे, वहाँ गए असद साहब कने गए थे। एक दोस्त था, मेरा भी नहीं था, मेरा दोस्त है कि गैर मजहब का था, उनको उनके असद भाई को नहीं मालूम है, उसकी बेटी का ट्रांसफर था आंध्र से तेलंगाना को। उनके आकर आप बड़े बड़ा इन्फ्लुएंस भी यूज़ करा था, उसकी बेटी भी ग्रुप वन ऑफिसर थी। जाने के बाद उनको तेलुगु नहीं आता, उनको उर्दू नहीं आता, वहाँ से और वो तेलुगु वाला बुला को बात कर को क्या बात करता है नहीं साहब बोलने के साथ में एक लेटर मार को दिए, लेटर मार को वहाँ से फ़ोन कर को चीफ सेक्रेटरी को बात करें, बात करने के बाद वो लेटर ले कुछ मैं जाकर देता हूँ, बोलूँ वो वोट ट्राई करे थे, वो हो गया काम, 1 रुपया भी नहीं, 1 नहीं, फ्री में काम होगा।
तब बाहर का मैसेज कैसा रहता जी गैरों में, अरे ऐसा है ये हाल, ये लोग जो मीडिया जो लोग जो ये करते ना वो ऐसा नहीं है, वैसी हालत वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बहुत अच्छी हाल है वहाँ जाकर। जी। मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी, जैसे कि बिहार की इंतखाबात हुए थे, इस वक्त जो ऑपोजिशन पार्टियां थी उन्होंने एमआईएम को तनकीद का निशाना भी बनाया था और कहा था कि उन्होंने वहां जाकर इंतखाबात लड़ा इसलिए मुस्लिम जो वोटर्स है वो कट गए। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? और जो मगरिबी बंगाल में भी जो इंतखाबात होने वाले हैं इसमें हिस्सा लेने का जो फैसला किया है, इस बार भी इसी वजह को लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? एक ही सीट मार खाया एक्चुअली जी। कम के सीट आप पूरे क्या मुसलमान जीते, उसमें एक सीट खाली वो बीजेपी का इसमें हक में आया, कम की जगह कुछ है नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पूरे मुस्लिम से जीते। उसी तेजस यादव खुद बोला कि मुझे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बोले कांग्रेस की वजह से मैं मार खाया, कई को मार खाया उन्हें 70 सीटा देखो उन्हें मार खाया पूरा। कांग्रेस 51 सीटा जहां ठहरी वहां है नहीं, बीजेपी जीती पूरा कंप्लीट है। इस बार जो तेलंगाना में भी यही देखा गया कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली, जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए थे उसमें बल्दी इंतखाबात में सिर्फ 2 सीटें जीती, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा अक्सरियत देखी गई खासकर, तो मतलब गुज़िश्ता दिनों से ज्यादा सीटें उन्हें मिली हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कमी हो गई या टीआरएस में क्या कमी हो गई जो इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली? तेलंगाना में बीजेपी के इसके पहले से वो जहनियत वाले लोग हैं, इस वास्ते उसे 5 सीटा जीते थे। इसके पहले वाजपेयी का टाइम के ऊपर एमपिया करीमनगर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद और सिकंदराबाद और एक सीट है मैं समझता हूँ इधर महबूब नगर, शायद एक सीट है। 5 सीटा जब एमपिया थे तेलंगाना से, बीजेपी के एमपिया थे। इसके बाद भी अभी भी क्या है 4 एमपिया है, निज़ामाबाद है और करीमनगर है, सिकंदराबाद है और इधर आदिलाबाद है, शायद आदिलाबाद है, ये 4 एमपिया है। उसका भी ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड नहीं बोल के नहीं, ग्राउंड तो है 100% ग्राउंड रहने की वजह से एमपी जीता। वहाँ से एमएलए भी थे, इसे मुशीराबाद एमएलए जीता था इसके पहले ऐसे सिटी में भी 3-4 एमएलए थे, अंबरपेट भी बीजेपी का अंडर में था इसके पहले। ये क्या है उनका वोट बैंक है, ये वोट बैंक क्या है, ये वोट बैंक हमारा जो वोट बैंक है सेकुलर वोट बैंक टूट गया। टूट जाने की वजह से वो लोग क्या करे, सब लोग ये लोग वोटिंग नहीं करे, वो लोग सॉलिड होने वोटिंग कर ले, वोटिंग करने से वो लोग निकल गए। जी, जैसे कि आपने मतलब कहा कि वोट बैंक, जैसे तेलंगाना खासकर जाना जाता है गंगा जमनी तहजीब के लिए, तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म हुकूमत जैसे टीआरएस है, एमआईएम है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू ये मजहब को लेकर वोटिंग की जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, तेलंगाना में गंगा जमुना का तहजीब क्या अभी बरकरार है सेक्युलरिज्म? इस बारे में आप रहने की वजह से सेकुलर माइंडेड है, सेकुलर माइंडेड रहने की वजह से वो वोटिंग तो होता है। लोग अब चंद लोगों को क्या नए बच्चे आए, वो बच्चे को उनका दिमागों में नए ये दाल को उनको उलझाते हैं वच, मगर उनको क्या हकीकत नहीं मालूम है बच्चे को। अब लोग नाचते हैं, ये करते हैं, उनका इसमें लगा को वो भी नहीं टिकता, वो कितने दिन टिकता नहीं। अब बिहार का बात बोले, बिहार में तो आज इलेक्शन का पहले एक मुसलमान बच्चे को एक अनिल यादव ये लोग रेप करके मार दिए थे, उसे दबा डाला था नीतीश कुमार, और ये लोग पूरे उसमें लालू प्रसाद का बेटा बाहर नहीं आने दिए थे। ये लोग जीतने के बाद उसका घर को गए, माली इमदादी करने के बाद वो केस से करके एसआई को सबको सस्पेंड करे। ऑर्गेनाइजेशन रहने की वजह से हुआ है। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में 2 महीने में हैनी सैनी वो केस को सॉल्व करना, उसे पूरा कंप्लीट करना बोल को फाइट लड़े। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में भी मुसलमानों का ऊपर जो भी फाइट है ये लोग खड़ को लड़ते हैं। क्या ये इंडिपेंडेंट है, ये पार्टी के अंदर रहने की वजह से वो झुको रहना पड़ता, वो लोग जो बोले वो करना पड़ता। में लालू प्रसाद का पार्टी में रहो और नीतीश की पार्टी में रहो, वो उसके बिना परमिशन के वो लोग नहीं क्वेश्चन कर सकते, नहीं ये कर सकते, नहीं डेवलपमेंट आ सकता। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है बॉडी। ये मस्जिद से इत्तेहाद मुस्लिमीन वहाँ को से भी ये कर सकते, मुसलमानों के पास से लड़ सकती, सेकुलरिज्म के पास से लड़ सकती। ये पार्टी मुसलमानों का नहीं है, सेकुलर पार्टी है, इसमें भी पूरे हिंदू है, सब मिलको है इसमें, खाली से बदनाम करने के सिवा कुछ भी नहीं है। बी टीम कांग्रेस के साथ रहे तो ये टीम हो जाता, कांग्रेस को छोड़ डाल तो बी टीम हो जाता।
अब अगर वैसा समझे तो कांग्रेस पार्टी है 10 साल हुकूमत में रही, रंगनाथ मिश्रा कमेटी सचार कमेटी के रिपोर्ट्स लेखा को ले करने वाले वो लोग आज 10% रिजर्वेशन इम्प्लीट करो कहीं करे नहीं। महाराष्ट्र में 15 साल थे तुम्हें सीएम है, वहाँ नहीं रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सचार कमेटी का रिपोर्ट्स कहीं नहीं इम्प्लीट नहीं करे। लास्ट में आपको खाली है नहीं कि 5% का एक जीवो निकाल डाल को छोड़ डाले, वो नहीं कोर्ट में मारे गया। वैसा तुम्हें 20 साल है नहीं निहार है, असम में रही है, असम में बराबर 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 20 साल में 10% रिजर्वेशन नहीं दिए तुम्हें जी। वहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा डाले। गुजरात के बाद तुम कराने वाले तुम लोग आज है, वहाँ सीएम तुम्हारा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक आपसे जो बंगाल का बात बोले ना, बंगाल में जाना जरूरी है जी। वजह क्या है, ममता बनर्जी जो कम्युनिस्टा को खत्म कर डाल को, ममता बनर्जी साबिक है रेलवे मिनिस्टर थी बीजेपी में, वाजपेयी के गवर्नमेंट में। अच्छा जी। जब गुजरात का कांड हुआ, गुजरात का जो हिंदू मुसलमान कहकर को जो कांड करे ये लोग, जब उन रेलवे मिनिस्टर थी जब भी नहीं बात करी, उन्हें कुछ भी नहीं बोली। चंद्रबाबू नायडू फिर भी उसका बारे में काउंटर दिया, देने के बाद जब वो केस अगर है 10 साल तुम रहे ना, 10 साल रहे तो उसका ऊपर है नहीं FIR करके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराया था, आज मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बनता था। उसे मोदी को ये करने वाले, केस को दबाव करने वाले तुम्हें। बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ डाले, पूरा दुनिया देखा, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, एक जना का अरेस्ट नहीं करे, 10 साल में तुम है खामोश हो गए। मैं माफी चाहूंगी आपको बीच में रुकने के लिए, लेकिन मैं ये आप जैसे कि आपने बाबरी मस्जिद का मसला उठाया, लेकिन तेलंगाना में खुद जो सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद मिसमार कर दिए गए, इस ताल्लुक से अब तक कोई जो नया प्लान है, तामीर होने वाला है सेक्रेटरीट नया, लेकिन इस ताल्लुक से कोई मस्जिद के बारे में प्लान नहीं हुआ, तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, सेक्रेटरीट का मस्जिद का बारे में प्लान भी दिया, बना को देता हूँ बोल को ये करे, बहुत एक डिजाइन भी नया डिजाइन है कि इंटरनेट में मैं देखा हूँ, लेकिन इसमें मस्जिद के ताल्लुक से नहीं है जिक्र। नहीं मस्जिद का बना देता हूँ बोल को दिया उन्हें ऑलरेडी, वादा भी कर, उन्होंने वादा किया है, लेकिन वादे को कब मुकम्मल करेंगे? अब सेक्रेटरीट बनने के बाद मालूम होता पूरा तुम्हारे को। काम तो चलता है ना मैडम, काम चलने के साथ में पूरा मालूम हो जाता पूरा। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत एजाजुल हक साहब। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।